हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे फोटोशॉप में कि यदि हम लोग को हीलिंग स्पॉट ब्रश टूल और उसके बाद से हीलिंग ब्रश टूल और पैच टूल और रेड आई टूल का इस्तेमाल करना हो तो कैसे करना है। अब देखिए, सबसे पहले दिया स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। तो इस स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? तो चेहरे पे जब कोई छोटे मोटे दाग धब्बे आ जाते हैं ना, तो उनको हटाना है तो हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। उसके लिए देखिए, हम स्पॉट्स वाला कुछ इमेज शायद पिछले क्लास में डाउनलोड करके रखे थे हम लोग ना। ये वाला सेलेक्ट कर लेते हैं। दिख रहा है ना? अब देखिए, एक तरीका बताए थे कि फोटो पहले कैसे था बाद में कैसे हुआ, ये हमको पता करते रहना है। या अगर जो ये गलत हो जाए, ज्यादा इसमें मिसमैच हो जाए तो उसको नहीं रिकवर हो पा रहा है, इसको डिलीट करते फिर भी हमारे पास दूसरा फोटो रहे, तो उसके लिए बताया था आप लोग को लेयर बनाने के लिए, याद है ना? राइट क्लिक करके फिर यहाँ से क्या बना लेंगे? डुप्लीकेट लेयर। या शॉर्टकट की नोट कर लीजिए, कंट्रोल के साथ जे बटन। कंट्रोल के साथ जे बटन किसके लिए? डुप्लीकेट लेयर के लिए। यानी कि डुप्लीकेट लेयर बनाने के लिए आपको राइट क्लिक डुप्लीकेट लेयर पे क्लिक करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ क्या करना होगा? कंट्रोल के साथ जे। कौन सा बटन? कंट्रोल के साथ जे। अब जैसे कंट्रोल जे करेंगे, चलिए एक बार मूव टू ले लेते हैं। कुछ है क्या चीज पे? अब चले जाते हैं। यहाँ से हम इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल के साथ क्या कर दिए? जे कर दिए। अब जैसे हम कंट्रोल जे कर दिए, देखिए इसका एक और डुप्लीकेट लेयर बन के आ गया है ना। तो बताए थे पहले वाले लेयर को आपको ऑफ कर देना। पहले वाले लेयर को क्या करना है? ऑफ कर देना है। दूसरे वाले लेयर पे आप काम करेंगे और बाद में इसको ऑन करेंगे, ये पता चल जाए। अब आप क्या सेलेक्ट करेंगे यहाँ से? स्पॉट हीलिंग ब्रश। हाँ, अगर जो आप हीलिंग ब्रश टूल सेलेक्ट कर लेंगे तो यह फोटो को खराब करता है। जैसे फोटो हम लोग ले लेते हैं ना, तो कुछ ऐसे अनवांटेड चीजें होती है जिसको डिलीट करना होता है। आ रहा समझे ना? तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं हीलिंग ब्रश टूल का। जैसे देखिए, अगर हम ये ले लिए है ना, तो यहाँ पे हम करना है, ये लेयर लॉक, ओके किए। अब चलिए, अब काम करें। इस पे काम नहीं करने दे रहा था। चलिए काम करते हैं, इसको छोटा करते हैं पहले, और छोटा करने के बाद से फिर दोबारा से एक लेयर बना लेते हैं इसी। एक लेयर को पहले क्या कर दिया? डिलीट। दूसरा लेयर यही है हम लोग का ना, कंट्रोल जे कर दिया, डुप्लीकेट बन जाएगा। और अब दोबारा से हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं हीलिंग ब्रश। देखिए यहाँ पे इसका वो कर रहा है ना, गलत कर रहे हैं यहाँ पे। अगर यहाँ थोड़ा सा जूम करके देखे तो वहां देखिए कैसे बन चुका है, देखिए समझे ना। हाँ, इसका एक और जगह इस्तेमाल होता है, जैसे कोई फोटो हो ना और उस फोटो का क्लोन बनाना। क्लोन का मतलब क्या होता है? डुप्लीकेट। तो भी इस टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग का इस्तेमाल करना है क्या? कंट्रोल माइनस किए, लेकिन अभी हम लोग को ये इस्तेमाल नहीं करना है। कंट्रोल अल्ट जेड कर दी, जितना ये था सारा क्या हो जाएगा? हट जाएगा। हाँ, इसका एक और क्या बनाएंगे हम पहले? डुप्लीकेट। और पहले वाले को क्या कर लेंगे? अब हम लोग को सबसे पहले जाना है स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। देखिए हम कंट्रोल प्लस इसको क्या कर लिए? पहले जूम कर। दिख रहा है ना? अब अगर जो हो सकता है कि अगर हम ऐसे कर रहे हैं, हमारे में देखिए ऐसे हो रहा है, बिल्कुल अच्छे से हो रहा है ना। अगर जो आप लोगों में नहीं हो रहा होगा, तो यहाँ से इसका मोड चेंज कर लीजिएगा। क्या कर लेंगे? या तो मल्टीप्लाई कर लीजिएगा या तो स्क्रीन कर लीजिए, सबसे बेहतर है। लेकिन स्क्रीन करें देखो और खराब कर रहा है, ऐसा नहीं हो रहा था आप लोग का ना। स्क्रीन करें तो और दाग धब्बा करता जा रहा है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि आप लोगों का क्या होना चाहिए? नॉर्मली रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए यहाँ पे? नॉर्मल। अगर जो डार्कनेस ये डार्कन करेंगे तो कुछ ऐसे बनेगा, देखो।
डार्कन पे भी लगभग कुछ सही हो रहा है ना। और डार्कन को हटा करके अगर आप रखते हैं कौन सा लाइटन वाला, तो भी कुछ सही ही होगा। लाइटन अब ज्यादा लाइट कर दे रहा है उसी, अंदर दिख रहा है ना। तो डार्कन भी कर सकते हैं, हाँ लाइटन करेंगे तो थोड़ा सा वो ज्यादा हो जाएगा इम्पैक्ट। तो बेहतर वही रहेगा कि सबसे पहले आप क्या करिए, नॉर्मल रख लीजिए। और अगर जो आप इसको ऑन कर देते हैं और क्रिएट टेक्सचर को हटा देते हैं तो और बेहतर रहेगा। पता है क्यों? क्योंकि पीछे जो है देखिए ऊपर वाले से मैच करता जाएगा, ऊपर वाले से, और हम यहाँ करें तो जस्ट इसके ऊपर वाले से मैच करके हटा देगा उसको। दिख रहा है ना। अब समझिए इसका काम क्या है कि अगर जो आपको लग रहा है कि नहीं यहाँ वाला एरिया हमारा सही है, तो आप मैच वाला ले लीजिए। जब मैच वाले लेंगे तो इससे आप ड्रा करिए इधर, तो उससे मैच करके देखिए इधर भी सही कर दे। दिख रहा है ना। क्योंकि अगर जब फेस पे एक जगह दाग है दूसरी जगह दाग नहीं है, तो जहां दाग नहीं है वहां से हम स्केच कर लेंगे, तो जहां दाग रहेगा सेम वही कलर वहां कर देगा, तो वहां पे पता नहीं चलेगा। तो उसके लिए क्या रख लेंगे, फिर मैच वाला रख लेंगे। देखिए अगर हम यहाँ पे ड्रा कर रहे हैं तो कुछ पता चल रहा है, ज्यादा हटता जा रहा है ना। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं हमको क्या करना है, क्रिएट करता जाना नया टेक्सचर, नया टेक्सचर आप ऐसे ले लीजिए, हो जाएगा ना। अब इसको करने में कोई दिक्कत नहीं होगा ना। हाँ आप ट्राई कर लीजिएगा, आप देख लिया आपके में कौन सा यहाँ पे सिलेक्शन है। आ रहा समझ में ना। जो सिलेक्शन होगा पहले उसको क्या करेंगे, नॉर्मल मैच करना चाहते तो मैंने मैच नहीं तो डायरेक्टली क्या कर लेंगे क्लिक। ये आपका ऑन नहीं होना चाहिए, सिंपल ऑल लेयर वाला ऑन रहेगा तो फिर और गलत हो जाएगा, हो जाएगा ना। ऑन रहेगा तो क्या होगा, और मिसमैच होता जाएगा। चलो हम नहीं होती इसको अच्छे से पूरा कर लेते हैं। जहां जहां दाग धब्बा है नहीं तो वहीं हम सिर्फ क्लिक करते जा रहे हैं, क्या होता जा रहा है, हटता जा रहा है, दिख रहा है ना। हो जाएगा। अब चलो कंट्रोल माइनस करते हैं, अभी सिर्फ एक तरफ का किया है ना। अब इस लेयर को ऑन करिए और चेक कर लीजिए, पहले ऐसे था और अब ऐसे, हो जाएगा ना। तो अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि यदि आप फोटो एडिट करना चाहते हैं तो कैसे जूम करके कितने किस हिसाब से आप कर पा रहे हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। हो जा रहा है ना। अब हम इस वाले लेयर पे ऐसे क्लिक करें, क्योंकि याद रखिए अगर जो इसको दोनों में आपस में मिलाएंगे ना, जहाँ पे फोल्ड है दोनों को आपस में मिलाएंगे तो ऐसे मिक्स कर देगा, देखना आ रहा समझे ना। तो ऐसा नहीं करना है। तरीका इसका यही है कि आपको अगर जो करना है तो सबसे पहले जो नीचे वाला लेयर ये वाला है इसको सही कर लीजिए, हो जाएगा ना। और उसके बाद ये अलग अलग आप क्लिक करके फिर ये सही कर लीजिए। क्या हुआ? हाँ तो वो दोनों आपस में मिलता जाएगा ना। क्योंकि ये काम क्या करता है, दो मिला देता वहां का एरिया। जब मिला देगा ना तो वो अलग कलर और ये वाला कलर आपस में मिक्स हो जाए तो पता नहीं चलेगा, वही काम करता है। और वही काम अगर जो हम करती है दोनों आपस में मिली जाए तो कहाँ काम चलेगा, कहाँ वो समझ में आ पाए, पता कहाँ चलेगा कि अलग अलग लेयर। अब हो जाएगा ना। अब इतना करने से फिर नहीं होती, आप एक बार ऑन ऑफ करके देख लीजिए पहले कैसे था और अब कैसे है। कंट्रोल माइनस कर लीजिए और यहाँ से आप जो है ऑन कर लीजिए, हो जाएगा ना। तो ये तो था कौन सा वाला, स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। अब सिर्फ हीलिंग ब्रश टूल का काम देखिए क्या है। जैसे अगर हम कोई इमेज ले लेते हैं, आप लोग मैक्सिमम देखे होते हैं जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनका फोटो बनाया जाता है, एक बैकग्राउंड रहेगा और दो जगह उनका इमेज रहेगा, एक नीचे दो ऊपर कॉर्नर पे रहता है। आ समझे ना। वैसे बनाना, चलिए हम पहले इमेज डाउनलोड कर लेते हैं। इमेज के लिए पता है कौन सा लेना होगा ना, हम यहाँ लेते हैं पिक्सेल,
और पहले लिंक पे क्या कर दिए, क्लिक, यहाँ सर्च कर लिए। जैसे हम पहले सर्च कर लिए बेबी इमेज, क्या सर्च कर लिए, बेबी, दिख रहा है ना। अब हम लोग चाहे तो ये वाला भी इमेज ले सकते हैं, हो जाएगा ना, या अदर कोई वैसा देख लेते हैं, अगर जो रहेगा तो बेहतर रहेगा, ये वाला ले लिया जाए। तो ये भी डाउनलोड, फिर इसको भी क्या कर लेते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं, तो हो गया ना। कुछ ऐसा भी हम लोग इमेज ले लेते हैं जिसका बैकग्राउंड हटा सकते हैं, ये भी यही ले लेते हैं जिसका बैकग्राउंड हम लोग हटा सकते हैं, दिख रहा है ना। और एक ये वाला भी ले लिया जाए ना। एक ये वाला भी लेते हैं, लगभग बहुत सारे इमेज हो गया है ना। अब यहाँ हम क्या करते हैं, पहले अपने फोल्डर में फोटो रख लेते हैं ताकि आसानी रहेगा ना। तो ये सारा फोटो कहाँ गया होगा, डाउनलोड्स में। तो यहाँ से हटा करके हम किस में कर लेंगे, स्पेसी डी ड्राइव में, और एक हम लोग फोल्डर बनाए किस नाम से, फोटोज। नहीं हो तो एक फोल्डर बना लेते हैं और नाम देते हैं यहाँ पे बेबी इमेज, हो जाएगा ना। और यहाँ पे आने के बाद से हम वही फोटो यहाँ रख लिए, पेस्ट कर, तो सारा फोटो वही दिख रहा है ना। अब देखिए हम क्या करते हैं, कुछ बैकग्राउंड भी ले लेते हैं, इसको हटा कर क्या सेलेक्ट, सर्च कर लिए, बैकग्राउंड सर्च कर लिया। या नहीं हो तो हम लोग गार्डन बैकग्राउंड ले लेते हैं। एक ये वाला ले लें, ये भी ले सकते हैं, और साथ में हम ये भी ले सकते हैं। हो जाएगा ना। चलिए फिलहाल यही दो रहने देते हैं, अब इन दोनों को वहां से यहाँ रखना होगा ना। तो डाउनलोड्स में आने के बाद से अब जो दोनों वाला है इसको हम यहाँ पे रखें, अब हो जाएगा ना। अब चलिए, अब आप बताइए कौन सा फोटो एडिट करना है। तो हम चाहते हैं ये वाला जो फोटो है ना, इस वाले बैकग्राउंड पे कहीं हम लगा सके, बैठा सके। तो ये दोनों ले लिए, दोनों क्लिक कर लिए। पहले ये दोनों एडिट कर लेते हैं, फिर दूसरा हम एडिट करते हैं, हो जाएगा ना। या चाहते हैं हम ये फोटो यहाँ पे, या यही फोटो हम यहाँ लगा सके, तो यही ले लेते हैं, ड्रा कर लेंगे कहाँ पे, फोटोशॉप। आ गया है ना। अब चलिए काम करते हैं, इसको लगाया जाए। नहीं, थोड़ा सा इमेज ये बैकग्राउंड वाला जो थोड़ा सा अलग है ना, तो थोड़ा सा दूरी पे है तो उतना बेहतर नहीं दिखेगा, ये वाला बेहतर लगेगा। तो पहले इसमें बैकग्राउंड को सिलेक्शन करना पता है आप लोगों को ना, किस टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, और यहाँ से आप जैसे चाहे वैसे आप सिलेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि सिलेक्शन करना आप लोग अच्छे से पढ़े ही हैं। देखो लगभग सारा सिलेक्शन कर दे रहा है ना, तो कोई इशू नहीं है। आप एक बार पहले फुल स्क्रीन करिए और इसको जूम कर लीजिए, हो जाएगा ना। फिर आप माइनस करिएगा, और माइनस लेने के बाद से जहां जहां आपको नहीं चाहिए वो ऐसे माइनस करते जाए, हो जाएगा ना। लगभग इतना हो गया है ना। बाकी जो बीच में ये खाली जगह रख रह रहा है, फिर अभी हम ऐड कर लेंगे वहीं। तो ऐसे सिलेक्शन आप आसानी से कर सकते हैं ना। यहाँ थोड़ा सा अंदर करते हैं और इसको फिर ऐड कर लेते हैं, हो गया। यहाँ भी है ना, तो यहाँ माइनस लेकर के बाहर करना होगा, माइनस कर लेंगे ऐसे।
हो गया। स्पेस बटन दबा के नीचे जाके चेक कर लेंगे, नीचे से भी सही करना होगा ना, तो फिर माइनस है ही, और इसको ऐसे माइनस कर क्लिक। हो जाएगा ना। और पैर के पास भी लेके आना है ना, ऐसे आप सिलेक्शन कर लीजिए। हम लोग चाहें तो दूसरे टूल्स का भी इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन इससे क्या है कि जैसे आप चाहते हैं वैसे आप सिलेक्शन कर सकते हैं। हो जाएगा ना। फिर थोड़ा सा और प्लस कर लीजिए, और प्लस करने के बाद से थोड़ा छोटा कर लीजिए इसको, और यहाँ पे सिलेक्शन कर लीजिए। हो गया है ना। अब लगभग अगर हम लोग देख, यहाँ भी है ना, ज्यादा अच्छा लग गया ना। फिर क्या करेंगे उसके लिए, माइनस, यहाँ भी है, थोड़ा सा इधर बाहर कर लीजिए। फिर माइ प्लस लेकर के ये जो बाहर निकला इसको अंदर। हो गया सही ना। स्पेस बटन दबा के चार तरफ देख लेंगे, लगभग सही है ना। यहाँ बाहर निकला हुआ है, माइनस कर लेंगे और ऐसे। लगभग सिलेक्शन करना अब हो जाएगा आप लोग से, है ना। सिलेक्शन अच्छे से हो चुका है ना। यहाँ थोड़ा सा बाहर है, अंदर कर लेते हैं ये वाला। हो जाएगा। अब सिलेक्शन करने के बाद सब तो बैकग्राउंड सेलेक्ट हुआ है ना, लेकिन इमेज सेलेक्ट करना है, कौन सा बटन, कंट्रोल शिफ्ट के साथ आई, इमेज सेलेक्ट हो गया है ना। अब मूव टूल लेंगे और इसको जो है मूव करा देंगे यहाँ। अभी दिख रहा है ना, लेकिन हाँ इतना भी फिट नहीं करना है, क्योंकि बैकग्राउंड हमारा छोटा तो इमेज भी थोड़ा छोटा होना चाहिए ना। तो कंट्रोल टी करेंगे, और कंट्रोल टी करने से इसका साइज जो है एडजस्ट कर। हो जाएगा। कंप्यूटर हैंग कर। हो जाएगा इतना ना। अब चलिए इसके बाद से क्या करना होगा, लगभग ये फोटो यहाँ आ चुका है ना, इतना ही भी समझ लेते हैं कि हाँ इतना भी सही है। हो जाएगा ना। अब इसी का हमको क्लोन बनाना है। क्लोन का मतलब समझ रहे हैं, यही फोटो हम यहाँ भी दिखाना चाहते हैं और यहाँ ऊपर भी दिखाना चाहते हैं। अधिकांश छोटे छोटे बच्चों का आप लोग देखे होंगे जो फुटपाथ उसमें रहता है। तो उसके लिए आप इस्तेमाल कर लेंगे किसका, हेलिंग स्पॉट ब्रश टूल। और ऑल्ट के साथ पहले यहाँ क्लिक कर दीजिए, किसके साथ, ऑल्ट के साथ, और जा करके जहां आपको ड्रा करना वहां से ड्रा कर दीजिए। हो जाएगा ना। फिर एक बार और ऑल्ट के साथ यहाँ क्लिक करिए, और अब जाके इधर ड्रा कर। हाँ ऑल्ट के साथ बस आपको लेफ्ट बटन क्लिक कर देना, बन जाएगा। कोई दिक्कत इसमें। हाँ अगर जो अभी उतना प्रॉपर नहीं बेहतर लग रहा हो तो एक काम कर सकते हैं, आप इसको मिनिमाइज करिए, आप दूसरा वाला फोटो ले लीजिए, दिस पीसी, और दिस पीसी के बाद से डी ड्राइव, फोटोशॉप, और ये वाला फोल्डर है ना। अब इसमें हम क्या चाहते हैं, सपोज करिए यही फोटो है, या ये वाला फोटो ले लेते हैं। इस फोटो को हमको यहाँ दिखाना है और इसी का क्लोन बनाना है। इन दोनों को सेलेक्ट करके हम क्या कर लिए, यहाँ पे ओपन कर लेंगे, दोनों ओपन हो जाएगा ना। ये बैकग्राउंड और ये वाला, तो सिलेक्शन करना और सिलेक्शन कर ले जाएंगे ना। नहीं हो तो फिलहाल हम थोड़ा सा जल्दी में सिलेक्शन कर दे रहे हैं,
आप लोग धीरे धीरे अच्छे सिलेक्शन करिएगा। इतना आ गया है ना। चलिए कंट्रोल प्लस कर लीजिए, और कंट्रोल प्लस करने के बाद से आप माइनस ले लीजिए और यहाँ पास पास से कर ले ताकि ये बाहर चले। हो जाएगा ना। ब्रैकेट को छोटा बड़ा जैसे करके भी करना हो आप आसानी से कर सकते हैं। और जूम कर लेते नहीं होता है तो प्लस, और इधर से जो है माइनस कर, हो जाएगा ना। और यदि आपको बाहर लाना है पूरा पूरा तो आप यहाँ से माइनस करके बाहर लेके आ जाएंगे। लगभग सिलेक्शन हम ऐसे जल्दी जल्दी में कर लिया, जो भी हो जाएगा ना। सिलेक्शन करने के बाद से नीचे देख लीजिए, लगभग जितना चाहिए उतना हो चुका, हो जाएगा ना। उसके बाद से कंट्रोल शिफ्ट के साथ कौन सा बटन, आई, इनवर्स सिलेक्शन हो जाएगा। अब इस सिलेक्शन को हम क्या करेंगे, मूव टूल लेकर के मूव करा देंगे इस वाले बैकग्राउंड। कंट्रोल टी से क्या करेंगे, देखो यहाँ ज्यादा कट गया, ट्रांसफॉर्म, और इसको जो है छोटा कर लेंगे ऐसे। हो जाएगा, तो जितना बनाना उतना बन जाएगा, हो जाएगा ना। तो अब अगर जो आप देखें तो ऐसा दिख रहा है ना, कोई दिक्कत इसमें। और सेव करके अगर यही प्रिंट कर दिया जाए ना तो पता नहीं चलेगा, हाँ ये अलग से लगाएगा। हाँ बट यही हम चाहते हैं, सेम यही क्लोन हम यहाँ अलग दिखाना चाहते हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पे वही क्लोन, वही इमेज आपका वही लेयर सेलेक्ट होना चाहिए। देखिए वही लेयर हमारा सेलेक्ट है ना। बैकग्राउंड सेलेक्ट करके अगर जो आप इस टूल्स का इस्तेमाल करेंगे, देखिए आपका बैकग्राउंड आएगा, बैकग्राउंड आ रहा है ना। लेकिन आपको वहां बैकग्राउंड नहीं सेलेक्ट रखना है, भले क्या सेलेक्ट रखना है, लेयर, जो ये पहला वाला लेयर हमारा गया है। अब हम अल्ट के साथ यहाँ एक बार क्लिक कर देंगे और यहाँ हमको बनाना है, यहाँ से डाल, हो जाएगा ना। फिर अल्ट के साथ एक बार यहाँ भी क्लिक कर देंगे, यहाँ बना लेंगे, हो जाएगा ना। फिर अल्ट के साथ यहाँ क्लिक करेंगे एक बार और फिर यहाँ बना लेंगे, फिर अल्ट के साथ क्लिक और फिर यहाँ बना लेंगे, अल्ट के साथ क्लिक करेंगे यहाँ बगल में बना, बन जाएगा। तो ऐसे आप लोग देखे होंगे बहुत सारा इमेज बना होता है ना। ज्यादातर छोटे बच्चों का होता है। अरे समझे ना, आप लोग ज्यादातर जब जाएंगे ना तो कहीं बड़ा सा फोटो नहीं आता है जो घर पे लगा, घर में लगाया जाता है, तो अधिकांश ऐसे इमेज लगाया जाता है, बन जाएगा। तो बनाने के लिए कैसे किस टूल्स का इस्तेमाल करें, क्लियर हो रहा है ना। हो जाएगा। सब छोड़ दीजिए, बस एक ही दो रख लीजिए यही बगल में। चलिए काम करते हैं, सबको हम हटा देते, देखना। मूव टू लेकर के कंट्रोल जेड कर दे रहे हैं, और नहीं तो लेयर बनता जा रहा है, लेयर को डिलीट करते जाएंगे, होता जाएगा। हम इसको जो है मूव टू लेके यहाँ मूव करा लिए, और फिर हम यही टूल्स ले करके अल्ट साथ यहाँ क्लिक किए और यहाँ बना लिए पूरा पूरा। लगे कि हाँ दोनों भाई हैं, दोनों एक साथ जा रहे हैं, है ना, जुड़वा भाई है, बन जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, इतना कर ले जाएंगे ना। चलो, अब ये रहा कौन सा टूल्स, जब हम लोग आते तो दिया है हीलिंग ब्रश टूल। तो स्मार्ट स्पॉट वाला समझ में आ ही रहा है, छोटे मोटे दाग धब्बे को हटाने के लिए। और ये हीलिंग ब्रश टूल क्या है, तो किसी भी इमेज का क्या करने के लिए, क्लोन बनाने के लिए, यानी कि डुप्लीकेट बनाने के लिए। और जब नीचे आएंगे तो अगला दिया पैच टूल। पैच टूल का भी ज्यादा इस्तेमाल पता है कहाँ पे होता है, क्लोन टूल पे, उस पे स्पॉट वाले इमेज, जो स्पॉट्स इमेज लिए थे हम लोग ना, उस वाले इमेज पे देखो यहाँ दिया, दिख रहा है ना। अब एक काम करते हैं, इस लेयर को ऑफ करते हैं और इस वाले लेयर को ऑन कर लेते हैं, कंट्रोल जे करते हैं, डुप्लीकेट लेयर बनता है, कंट्रोल प्लस करिए, इतना सारा दाग धब्बा आपको दिख रहा है ना।
अब हम यहाँ का इस्तेमाल कर लिए पेस्ट। यहाँ का पार्ट सही है ना, ऐसे मार्क किए और ड्रा कर दिए यहाँ पे, लेकिन नहीं अभी सही नहीं हो रहा है ना, कंट्रोल डी सिलेक्शन हटा दिए। हम यहाँ का मार्क यहाँ मार्क करें और जहां पार्ट सही वहां ला कर रख ले, सही हुआ वहां पे। अब देखिए हम यहाँ का ये सारा हिस्सा जो है यहाँ से ऐसे सिलेक्शन कर लिए और मूव करा दिए जहां एरिया सही है। कंट्रोल के साथ डी बटन, देखो एक ही बार में सही हुआ, हो जाएगा ना। हाँ बट याद रखिएगा अभी हमारे में क्या ये सोर्स वाला है ना, अगर जो हो सकता है कहीं आपके में ये वाला होगा तो मे बी शायद अपोजिट काम करे, अपोजिट काम कर रहा है ना। हो सकता है कि अगर जो आपके मी वाला सेलेक्ट हो, देखिए अपोजिट और कैसे हो रहा है, सोर्स वाला सेलेक्ट है तो हम यहाँ पे सिलेक्शन करके और अगर जो यहाँ लेके आ रहे हैं तो वो सही हो जा रहा है ना, सही हो जा रहा है ना। लेकिन अगर जो वही हम देखिए क्या कर रहे हैं, अगर जो हम ये वाला सेलेक्ट कर ले रहे हैं, इसको सेलेक्ट करने के बाद हम इसको सेलेक्ट करके और यहाँ लेके आ रहे, देखिए वो काम जो दाग है वो यहाँ चला रहा है ना। तो अगर जो आप ये वाला सेलेक्ट किए तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, तो सबसे पहले जहां एरिया सही है वहां आपको सिलेक्शन करना होगा और वो सिलेक्शन आपको मूव कराना होगा जहां आपको रखना हो रहा है ना। अगर जो आप सोर्स वाला सेलेक्ट किए हैं तो जो एरिया सही नहीं है आप उसको सेलेक्ट करिए और सही वाले जगह पे लेके जा सकते, हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। तो ऐसे इस टूल्स का इस्तेमाल कर ले जाएंगे लोग ना, हो जाएगा जी। अब पैच टूल क्या समझा रहा है ना। हाँ इसका ज्यादा इस्तेमाल पता है कब किया जाता है, जैसे किसी का हमने फोटो लिया, शॉर्ट में कहीं दाग धब्बा लगा हुआ, वो कह रहे इसको सही कर दीजिए, ये रखिएगा नहीं, तो उसके लिए जहाँ सही वाला एरिया है ना आप उसको सेलेक्ट करिए और जहाँ रखना वहां ला करके क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, अपने आप वो एरिया क्या करेगा, मैच कर, क्योंकि सोर्स वाला ले लिया है ना तो अपोजिट काम करेगा, सोर्स वाले तो अपोजिट काम करेगा। अब इसको सेलेक्ट करेंगे और जहां चाहिए वहां ला करके क्या करेंगे, रख के डुप्लीकेट कर, कंट्रोल डी कर, हो जाएगा ना। अब यही इमेज देखिए पहले ऐसे था और अब ऐसे हुआ, हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। अब एक तरफ का सही हो गया है ना, तो नहीं होता आप इसको ऐसे सेलेक्ट करिए और सेलेक्ट करने के बाद से जो है इसको यहाँ ला करके यहाँ रखिए, कंट्रोल के साथ डी बटन, हो जाएगा। तो ये भी तरीका सही है कि अगर आप चेहरे से दाग धब्बा हटाना चाहते हैं, ग्लो लाना चाहते हैं, तो आप इस टूल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। तो अभी आप लोग कितना टूल्स पढ़े इसमें, स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, हीलिंग ब्रश टूल और पेस्ट, और अगला दिया क्या, रेड आई टूल। कभी कोई ऐसा हुआ कि सो के उठ के तुरंत आ गया, उसकी आंखें रेड है और वो कह रहे काम करिएगा, जो हमारी आंखें रेड है ना उसको सही कर दीजिए, ब्लैक करेगा रेड मत रखिए, वो सही करना होगा ना। तो उसके लिए चलिए हम इमेज ले लेते हैं, क्या, रेड आई इमेज। तो यहाँ जाने के बाद सर्च कर लिए, क्या, हटा दे इसको और सर्च कर लिए रेड आई इमेज। इसका तो कुछ ज्यादा ही है ना। चलो इसमें नहीं बेहतर आ रहा है ना, हम डायरेक्टली ब्राउजर पे सर्च कर लेते हैं, क्या सर्च करना है, रेड आई इमेज, कई सारा दिख रहा है ना। हम ये वाला राइट क्लिक किए और फिर क्या कर लिए, सेव इमेजेस किए, और सेव इमेजेस करने के बाद से लोकेशन कहाँ दे दी, डेस्कटॉप, नहीं डेस्कटॉप नहीं, उसके अंदर देना है ना। या कभी कभी आप लोग देखिएगा फोटो क्लिक करते हैं ना, ज्यादातर रात के समय में होता है, फोटो क्लिक करते हैं ना तो आंखें चमक जाती हैं, रेड दिखाई देने लगती है, और जो ऐसे फोटो ले लिए और जो कह रहा है कि नहीं हमारा फोटो यही सही है, लेकिन एक काम करेगा जो आंख रेड है उसको सही कर लीजिए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आपको क्या करना होगा, फोटो सेलेक्ट करिए, नहीं आ रहा है ना, तो क्या एरर हो सकता है ये पता ही है, तो आप उस पर क्या करेंगे, राइट क्लिक और कहा जाएंगे, ओपन विथ पेन, बस आपको सेव कर लेना होगा, किस फॉर्मेट में, फाइल
सेव एज जेपीईजी। इसी के अंदर फिर हम क्या किए, रेड आई नाम से सेव कर दिए। अब जो हम सेलेक्ट करें, कौन सेलेक्ट करेंगे, इमेज रेड आई और ओ। आया हुआ है ना। अब करेक्ट नहीं, क्वालिटी थोड़ी सी बेहतर नहीं है, चलिए कोई नहीं। कह रहा रेड आई को हटा दीजिएगा, तो रेड आई सेलेक्ट कर लीजिए और ऐसा आप ड्रा कर दीजिए। ब्लैक व्हाइट ही बाद में हो जाएगा ना। क्या हुआ, हाँ ज्यादा कुछ नहीं करना, बस आपको एक बार क्या कर लेना है, सेलेक्ट कर लेना है, ऐसे सेलेक्ट करके छोड़ दीजिए बस। एक बार में नहीं हुआ तो दो बार, तीन बार ऐसे कर लीजिएगा ऐसे। देखो कहीं और रेड नहीं कर रहा है ना, फोटोशॉप भी समझ आ रहा है कि नहीं यही आंख है, बाकी और कोई आंख नहीं है। हो जाएगा। तो ऐसा वाली कोई फोटो एडिट करना तो कर ले जाएंगे ना। तो अभी आज आप लोग कितना टूल्स पढ़े इसमें, चार, स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, हीलिंग ब्रश टूल, पैच टूल और रेड आई। हो जाएगा ना। और अगला हम लोग को पढ़ना है क्या, ब्रश टूल। ब्रश टूल में बहुत सारी चीजें हम लोग को पढ़नी है, क्योंकि अभी जो हम लोग आप लोग मिला रहे थे ना, और मिलाते समय जो ये और ये मिल जा रहा था ना, तो आगे ब्रश टूल पढ़ेंगे, उससे और अच्छे से आप कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। आ रहा समझ में ना। तो आज आप लोग इतना टूल सीख तैयार करके आइए लोग।